होगा? संपूर्णतः, अक्षरशः निसंकोच महाराज। यह जानते हुए भी कि विरोचन मेरा पुत्र है? यह तो मैं तब भी जानता था महाराज, जब मैंने आपका न्यायाधीश बनना स्वीकार किया था। और तुम्हें राजकुमार विरोचन, क्या तुम्हें भी मेरा निर्णय स्वीकार होगा? मेरे लिए अपने पिताश्री के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य के समान है। आपका दिया हुआ निर्णय मेरे लिए आदेश होगा और आपका आदेश मेरे सिर आंखों पर। धन्यवाद सुधन्वा, धन्यवाद पुत्र। हे उपस्थित सभासदों, प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ मानने के लिए श्रेष्ठता की कसौटी क्या है? विशेषतः ऐसे में जब एक पक्ष राजकुमार हो और दूसरा एक ऋषि पुत्र। मेरा अनुभव, मेरा अध्ययन यह कहता है कि ऋषि ही श्रेष्ठतम है, क्योंकि ऋषि राज की लालसा, सत्ता के लोभ और धन की इच्छा से मुक्त होता है, जो एक व्यक्ति के लिए यदि असंभव नहीं तो सरल भी नहीं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं महाराज। क्यों गुरुदेव? इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेना बड़ी बात है, अवश्य बड़ी बात है, परंतु उससे भी बड़ी बात इच्छाओं के बोझ के साथ जीवन पथ पर चलना और इस प्रकार चलना कि पांव डगमगाने ना पाए, उससे भी बड़ी बात है। राज मुकुट को ठुकरा देना यदि श्रेष्ठता है, तो ये जानते हुए कि राज मुकुट में कांटे भी होते हैं, उसे पहन लेना भी तो श्रेष्ठता का चिन्ह है। राजा होना भी तपस्वी होने से कम नहीं होता। राजा जब केवल अपना ना होकर सारी प्रजा का हो जाता है, तो वो किसी ऋषि से कम महान नहीं रह जाता। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण महाराज स्वयं आप हैं। सारा संसार जानता है कि आपने प्रजा के लिए अपने आप को त्याग दिया, और मैंने युवराज विरोचन को यही शिक्षा दी है। यदि श्रेष्ठता की कसौटी यही है, तो मेरा शिष्य इस कसौटी पर खरा उतरता है। मैंने आपका तर्क मान लिया कुलगुरु, परंतु यह ना भूलिए कि विरोचन दीपावली को उसकी कुटिया से ले आया था। मुझे इस पर भी आपत्ति है महाराज। क्यों? क्या यह सत्य नहीं है? किंतु अधूरा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि युवराज विरोचन पुत्री दीपावली को ले नहीं आए थे, पुत्री दीपावली उनके साथ आ गई थी, और युवराज ने बल का प्रयोग नहीं किया था। बल का प्रयोग केवल शारीरिक रूप में नहीं होता गुरुदेव, मानसिक रूप में भी होता है। विरोचन का युवराज होना, दीपावली का यह जान लेना कि विरोचन युवराज है, पर्याप्त था कि वो उसका कहा मान ले। यह एक ऐसे बल, एक ऐसी शक्ति का प्रयोग है गुरुदेव, जो दिखाई नहीं देती। यही कारण था कि जब विरोचन ने दीपावली को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो वो सिर झुकाकर चल पड़ी। यदि ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया, तो आने वाले युगों में राज परिवार के सदस्य इसे उदाहरण बना लेंगे, और ऐसी घटनाओं का दुष्चक्र चल पड़ेगा, जिसके कारण बहू और बेटियां स्वयं को असुरक्षित समझने लगेंगी। विरोचन ने यह कार्य करके अपनी महत्ता को घटा दिया है। ठहरिए महाराज। युवराज विरोचन ने पुत्री दीपावली से साथ चलने को कहा, और वो उनके साथ आ गई। इसका क्या प्रमाण है? यदि ऋषि पुत्र सुधन्वा भी उनसे साथ चलने को कहते, तो वो उनके साथ ना जाती। परंतु सुधन्वा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा।
इसलिए युवराज की महत्ता घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए कुलगुरु, मैंने आपका यह तर्क भी मान लिया। फिर भी एक ऐसी बात दिखाई देती है जो विरोचन को साधारण और सुधन्वा को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। दीपावली विरोचन और सुधन्वा दोनों को भा गई थी और विरोचन उसे अपने साथ ले आया। कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसा ही करता कि जो उसके मन को भा जाए उसे अपने साथ ले जाए। मुझे फिर भी आपत्ति है महाराज। दीपावली स्वेच्छा से युवराज के संग आई थी। तब तो सुधन्वा के श्रेष्ठ होने का एक और प्रमाण मिल गया।